और अंत में कह दिया आसी तो आ जावसी नहीं तर चूकी बात, बाई जाओ भवन को मती गवाओ रात। बाई देख आई गयो तो थको मायरो बढ़ जाई, और नहीं आयो तो मैं तो भगवान रा गुण यूं का यूं ही गाऊला। अब मैं महाराज नरसी कहे देख भाई लोग इतना सब कह रही है यान वास्ते ताने बुरो लाग रही है, नई बाता 9 दिन खींच तान के 13 दिन लोग इतना याद रखेला, 15 दिन बाद सब भूल जावेला, क्योंकि नई नई बात निकल के आ जावे। यान वास्ते भाई अपनो रात काली मत कर, ये तो लोग है दुनिया ही है, खूब बोले इड़ कान सु सुन उड़ कान सु छोड़। जा अपनी रात काली मत करे, जा था की बेटी रो ब्याह है, थाने कल सजनो वजनो है, क्यों रात काली करे। हम में महाराज नानी भाई कहवे केड़ा बाप है, बेटी रो दुखी नहीं जाने। मैं इतना दुखी हूँ, पूरा कठ्यों सजू कठ्यों सोऊं, बटे ससुराल वाला सोन देव कई करूं। रो करके महाराज नानी भाई कहवे बाप जी था की गलती नहीं है, कितो अच्छो हो तो किथे माने मैं बचपन में छोटी ही माने कोई अमल री डली माने जहर री डली दे देवता मर जावती। इतो थारे लिए लोग गाली दे रही है, ससुराल वाला थे कहो बठे जा बठे कठ जाऊं, जठे माने शांति मिले बठे तो जाऊं, पर जठे शांति नहीं है माने लागी नहीं रहो मारो घर है। और ये सब री वजह थे हो थे अठे ने नहीं आवता तो ये सब नहीं होता। क्यों आया अरे जाई जद दीनी क्यों ना अमल की डली, राम जी जाई जद दीनी क्यों ना अमल की डली, क्या सू तो पूरेला मारा मन की रली, राम जी क्या सू तो बावड़ी खुदा देता। मैं खेलती कूदती हूँ, मैं जाके गिर जाती मर जाती ना। आज अठी ने थको अपमान मैंने देखना पड़तो, क्योंकि पिताजी था के लिए गालियां मैं सुन नहीं सकूं। और यही वजह है कि ससुराल वाला सब मारे सुन नाराज है। यान वास्ते मैंने अपने आप पे दुख हो रही है कि हमारी माँ चली गई, मारो भाई चले गए, मैं क्यों नहीं गई। आज रोवे कहवे कि पिताजी था को कितो भी प्रेम है, लेकिन माँ बिना कोई प्रेम मिले नहीं है। कि जिया
फीको सीरो में मारा चीनी नहीं डालो तो सीरो फीको लागे, विया ही पूरो परिवार बिना माँ के फीको लागे। सब होवे, भाई होवे, पिता होवे, अगर माँ नहीं होवे तो सब फीको लागे, लागे कोई है ही को नहीं। गुड़ बिना फीको लागे सारो ही कसार, माँ बिना फीको लागे सारो ही परिवार। और पूर्व जन्म को प्रगट्यो छे पाप, कोई बहुत पुरानो पाप मारो प्रगट्यो के थाको सरीसो मारे बाप मिलियो कि मारी व्यथा पीड़ा ही नहीं समझ सके, मारे ऊपर कई बीत रही है। ऐसी ऐसी भूंडी बाता बापो कही, अरे बाप के बिना मैं रही ना रही। कि जिया थे मारे मुख मोड़ लिया बिहारे बात कदे नहीं देखा तो आज क्यों देखण आया हो। खूब उल्टी सीधी जब बात की, नरसिंह जी ने लागो कठे मर नहीं जावे, बेटी बहुत दुखी है, बहुत कष्ट में है। आज नरसिंह जी ने सोचिया भाई मैं कदे ठाकुर जी सु नहीं मांगिया, कभी नहीं मांगिया, पर आज मारी बेटी बहुत दुखी है, बहुत विनोद हुई गयो, बहुत मजाक हुई गयो। कहवे भाई जा, वैसे तो मैं विनोद में सब बातें करिया था, इतना मने कोई जोर नहीं तो कि मायरो आणो ही चाहिए, भगवान रे भरोसे ही मैं आया कि ठाकुर जी भरेला मायरो। पर जा आप रे ससुराल वाला सु अब एक और कागज लिखार ले रहा, जो जो मायरा में कुछ रह गयो हो तो वह भी मैं बरसी भरू, जा ले जा। अपने ससुराल वाला ने के कोई मन में रह गई वो चीज तो वह भी लिख दो। बोले बाबूजी वो दगलो एक तो पूरो नहीं हुयो, तू जोड़ो कहीं बरसी। बोले भाई मैं दोनों ही भरूं, जा। अठिने नानी बाई आवे और दौड़ करके, क्योंकि पिताजी का चमत्कार तो वो पहले बगीचे में देख ही चुकी थी। मन में विचार कई पतो मारो बाप जी कुछ कर दे वाला चमत्कार, ठाकुर जी रो भगत है, कुछ ना कुछ तो कर सी। तो दौड़ करके गई, ससुराल में आई, आंगन में यार जेठ जी सामने बैठा था। जेठ जी रे माते घूंघट करियो, जेठ जी मारा बाप जी कया है कि थाके मन में यदि कोई मायरा रो और कोई चाव हो और कुछ रह गयो हो तो वह भी लिख दो, मारो बाप जी वो भी भरसी। हमें जेठ कहवे हाँ हाँ भरसी थाको बाप मायरो। वो मोटियार अठने आई गयो, मारी नाक कटा रियो है अठने आकर के, अभी भी पाछो नहीं गयो। हमें महाराज कहवे नाच कूद कर टूट कर भरे मोडिया पेट, और मायरो क्या सू भरे यू कहे बाईरो जेठ। अरे नाच कर कूद कर टूट कर पेट भरने वाला मायरा कैसे भरेगा? इतने में नारायणो देव आयो, भाई साहब वो कई मायरो बरसी। जो ही मायरा री बात आवे तो 25 और 50 तुलसी के पत्ता थाली में धर देसी और कहती यही मायरो है। झजक नारायणो बोलियो वचन विरोधी रीस, नरसी धरसी थाल में तुलसी बिस्वाबी। नानी भाई कहवे मारे बाप को माने विश्वास है, थे लिखो, भले कई घाल सी थाने लिखण में जोर कहीं आ रही है। मारा सब इतना देखकर नानी भाई ने विश्वास में सब कहवे अब तो इतना लिखो कि नरसिंह जी की 101 पीढ़ियां बोल नहीं सका। और मारा सब तैयार हो गया, गांव वाला ने बुला लिया, इधर आओ, सब आओ, घर का काम वाला आओ, ये आओ, नाई आओ, धोबी आओ, सब आओ, जितना मन चाहे सबने लिखाओ। अब सबसे बड़ी बात, ईर्ष्या में पूरे जगत के लिए मायरा लिखा दिया लेकिन घर के लिए कुछ नहीं लिखा पाए। उनको लग रहा था कि ये तो संभव ही नहीं है मायरा, तो उन्होंने क्या किया, पूरे गांव का लिखा दिया। क्या क्या लिखा रहे, आइए बड़े भाव के साथ दर्शन करते हैं। कुटुंब कबीला भेलिया हुआ, आया रानो रान, द्वात कलम कागद लिखे, लिखव्या लगा नरान। आजा रे फल साका तू तो सुरतिया रामीर राम जी, आजा रे फल साका तू तो सुरतिया रामीर। थारा तो लिख दियो तोए सोना हंदा तीर राम जी, थारा
लिखो, गांव में कितने कुम्हारों के चाक चलते हैं? बोले आसपास के सभी गांव में मिला के 100 कुम्हार होंगे। तो कहा जितरा तो विनायक हंदा चाला छे चाक राम जी, जितना तो विनायक हंदा चाला छे चाक, उतना तो लिख दियो रुपया 1.25 लाख राम जी, उतना तो लिख दियो रुपया 1.25 लाख। जितना कुम्हार है सबने 1.25 लाख रुपया चाहिए। नेग्रो लिखो। और कहा हमारे घर के बाहर एक पीपल का पत्ता है, पारस पीपल का पेड़ है, उसके जितने पान है उतने जरिया हंदा थान चाहिए। मतलब थान मतलब पूरे के पूरे कपड़े, और कपड़े कैसे चाहिए? सोने से जड़े होने चाहिए, ऐसे कपड़े चाहिए। तो पीपल के जितने पत्ते हैं सबको गिन लेना, उतने जरिया हंदा थान चाहिए। अनाप शनाप लिखा रहे। क्या लिखा रहे हैं? पारस पीपलीरा जितरा छे पान राम जी, पारस पीपलीरा जितरा छे पान, उतरा तो लिख दियो वीरा जरिया हंदा थान राम जी, उतरा तो लिख दियो वीरा जरिया हंदा थान। दिवराणा जेठान्या सारू जरी कुंजरी राम जी, दिवराणा जेठान्या सारू जरी कुंजरी, छोटोड़ी नंदूल सारू महंगी चुंदरी राम जी, छोटोड़ी नंदूल सारू महंगी चुंदरी। नानी भाई की जितनी देवरानी जेठानी है सबने सोनार आभूषण चाहिए। एक ही तो नंदलबाई है, छोटी है, उनके लिए महंगी जयपुरी चुंदरी चाहिए। और अपन ने ब्याह करते समय नानी भाई ने देखा को नहीं, इतनी छोटी है, कोई बड़ी चीज उतारनी हो ऊपर से उतार नहीं सके, दूसरों सहयोग लेना पड़े। इन्हें सोनारी सीढ़ी लिखो, जारे ऊपर ये चढ़ के बड़ा बड़ा। और कौन सी उम्र में लिखवा है? जब बेटी हुई महाराज और वो ब्याह मंडी हुआ तब अकल आ रही है। और कहवे नरसी जीरी नानी बाई डाड़ में छोटी राम जी, नरसी जीरी नानी बाई डाड़ में छोटी, सोन्यों को पागोत्यो लिख दो नामड़े कोठी राम जी, सोन्यों को पागोत्यो लिख दो नामड़े कोठी। बाकी तो थकी नानी बाई ने सारो ही सिंगार राम जी, बाकी तो थारी नानी बाई ने सारो ही सिंगार। अज तो यंदड़ी ने लिख दियो वीरा हीरा हंदा हार राम जी, तो यंदड़ी ने लिख दो वीरा हीरा हंदा हार। सारी तो बारात सारू लाभ जो पोशाक राम जी, सारी तो बारात सारू लाभ जो पोशाक। अजताय जामे देवड़ लई जो रुपया 1.25 लाख राम जी, सायर जामे देवड़ लई जो रुपया 1.25 लाख। कहा सूरत से जो दोईती की बारात आएगी सबके लिए पोशाक चाहिए, और सामान्य पोशाक नहीं चाहिए, बढ़िया पोशाक चाहिए। खूब रात साथ ठाट बाट से पोशाक बनावनी पड़ेगा। और दायजा में 1.25 लाख रुपया चाहिए। और अंत में बूढ़ली दादी सास कहे हमारा भी लिखो, सब लिखवा रही हो हमारा भी लिखो। सब के भाई थक गई है, बोले पिछली बार तो अपन ने छोटा छोटा पत्थर लिखा, अब तो मैंने सिलाई चाहिए। कहीं चिल्लाइए कि चाहिए सिला चाहिए, और वो भी सोनारी सिला चाहिए। अजी बूढ़ सबने लिख करके गुगु पत्रिका मायरा कागज नानी बैरे हाथ में दियो, जा ले जा थके बाप रे पास। और कह के इतो मायरो भरनो ही पड़ी। अब हमें महाराज नानी बाई गई
पिताजी रे पास का मायरा रो कागज दिए, पिताजी थे लिखवा तो दिया हो, पर अबरी बार एड़ो बड़ो मायरो नहीं है, तो जरा खोलन देख लीजो। नानी भाई रे हाथ से कागज लेके, बेटी तू जा, बढ़ दे मैं मायरो जा। अठीने महाराज नरसिंह जी रो अद्भुती कार्य हो, वो भगवान रे ऊपर भरोसो करतो। सो ठाकुर जी रा सावरिया सेठ रा जो छोटा सा उनरे पासे स्वरूप था द्वारिकाधीश रा, उनरे सामे कुकू पत्रिका रखी और ठाकुर जी ने कहवे, ठाकुर जी अब थाने वाचन सुनाऊं? कई कई लिखो मायरा में, क्योंकि मैं तो नहीं बढ़ सका, मैं तो थाको भगता। तो ठाकुर जी ने कहवे, वहां ऊपर जब भी कोई कुकू पत्रिका लिखते थे कागज में, तो ऊपर लिखते थे जय श्री कृष्ण या जय गणेश भगवान की, या फिर श्याम सहाय, जो भी इष्ट देवता था। तो ऊपर लिखा था श्याम सहाय और नीचे लिखा था नरसिंह जी के लिए, सैन नरसिंह रे लिए। अब मैं नरसिंह जी ने क्या किया, ऊपर का पढ़ लिया, नीचे का पढ़ लिया, बीच का पढ़ा ही नहीं, क्योंकि बीच वाले में ही तो टेंशन है मेरा, वो तो भगवान ने ही संभालनी पड़ी। तो ऊपर नाम मांड्यो है, नरसिंह जी कहवे भगवान सबसे ऊपर तो आप रो ही नाम है, मारो तो सबसे नीचे है, तो भाई आप ही को ये बार उठाना पड़ेगा। अरे ऊपर नाम मांड्यो है वो तुम्हारो भरसी, और नीचे नाम नरसिंह रो और मैं तो भजन करसी। हे राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे, बजो राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद
सावरिया सेठ की, भक्त नरसिंह मेहता की। तो यहाँ आज ठाकुर जी का पत्र को देख करके नरसिंह तो मगन हो गया, प्रभु आपको नाम सबसे ऊपर है और माँ को तो नीचे ही। हाँ तो मैं तो भजन करूला और थे मायरो भरो। अठेने महाराज नानी बैरी सास मन में विचार करे, 3-4 दिन हो ही गया, 3-4 दिन हो ही गया और आपा ने कोई भी नहीं पूछी, न पानी री पूछी न भोजन री पूछी। तो कठे महाराज नरसिंह रे संगे आया और नरसिंह जी कहीं राम प्यारा नहीं हो जाई। तो इज्जत के डर सु कठे अर्थी निकली और पूछे भाई ये कौन जा रही हो है, किन्रो शब्द जा रही हो है किन्रो। तो कोई कहे श्री रंगीरा ब्याया जीरा मर गया। तो आपरी हंसी हो जाई, अभी तो किन बिठा को नहीं, फिर तो पूरे गांव ने ठा पड़ जाई। तो इज्जत के डर सु नानी बैरी सास कहे भाई कोई चले जाओ और उन नरसिंह ने जीमन रो बोल आओ, कम से कम 1 दिन तो खवा दे, 3 दिन से भूखा है। कठे मर गया तो आपरी और हंसी हो जाई। सो महाराज कोई जान रो तैयार नहीं, नराणो के मैं तो जाऊंगा नहीं, बटे सब लोग कहे मारी इज्जत है अठे ने पूरे गांव माते सब लोग कही कहे अरे देखो ब्याया जी ने ले ये नरसिंह ब्याया है, श्रीरंग जीरा ब्याया है, इज्जत चली जाई, मैं तो जाऊंगा नहीं। सब नट गया। अठने महाराज नानी बैरी साथ दरवाजे मत खड़े हुए तो देखे कोकलिया जी री पोती, कोकलिया जी री बामन उनरी पोती महाराज उछलती कूदती महाराज जा रही है। और बठे देखिया तो नानी बैरी सास झालो देवे अठने ए छोरी अठने देख गांव सु बाहर ने एक टूटी उड़ी टपरी है, बठे एक नरसिंह मेहता आया है जूनागढ़ गांव सु। उन्हें निमंत्रण दे दे, कह दे कि थाका ब्याया जी ने थाकी ब्यायण जी ने बुलायो है भोजन रे वास्ते, जाओ जीमन जाओ। बोले जाऊं तो पण 1 रुपयो लेऊं। सास केवे थाको दादो आयो वो कोई कम थो, अरे मका ब्याया कुछ नहीं ले रहा थाने के दूं। बोले जाऊं तभी, नहीं तो थे ही चले जाओ। हमें कहा कि अब कया करें, तो महाराज 1 रुपयो दियो का अब जाओ। छोरी गई और जार का अठने नरसिंह जी मेहता कौन है? नरसिंह जी कहे भाई मैं कई काम है। बोले थाके ब्यायण जी ने थाने निमंत्रण दियो है, थे जीमन ने चालो। हम मैं नरसिंह जी कहवे आज पता चलो कि मैं आया हूँ। 3 दिवस बेवता बेवता आया, अठने आया किने पानी री नहीं पूछी, आज पता चलो हमारा ब्याया जी ने कि मैं अठने हूँ। बोले पर बाई कई करा, अरे नहाया ना धोया ना छोरी, सेवा ना करी, कैसे जीमड़ चालू बाई अब की। बाई अठने तो 3 दिन से पानी रे पीवण रे वास्ते पानी को नहीं, नाया धोया नहीं, सेवा भी नहीं करी, कहीं कीकर जी में चलूं। हम मैं छोरी ने इतो नहीं कहो थो, नानी बैरी सास ने ये सब नहीं कहा था, लेकिन भगवान बुलवा रहे हैं उससे। कहती है छोरी, अरे ठाकुर जी रा सिंहासन थे शीस पे धरो, और आज की सेवा तो हमारी हवेली करो। कि अपना ठाकुर जी का सिंहासन अपने शीश पर रख करके वहीं पर भगवान की सेवा करना, खूब ठंडा गर्म पानी मिलेला तो भोजन तो करो ही, स्नान पूजा भी वहीं करना। हमें महाराज नरसिंह ने कहा ये बात चौखी है। तो महाराज छोरी तो गई, अठने नरसिंह जी ने हरिहर कहा 16 सूर्यों के चेहरा पर मुस्कान महाराज, क्योंकि हरिहर रो मतलब कि अब जीमन ने चोको चोको मिलेला। तो महाराज सब 16 सूर्या नरसिंह जी आप ब्याया जी रे बैठे निमंत्रण आया है, हाँ हाँ चलो चलो चलो। महाराज नरसिंह जी सब ने गाड़ी बना, क्योंकि अंधा तो सबला था, सब अंधा ही था। तो नरसिंह ने एक के बाद एक रेल बना दी और आगे इंजन की जगह खुद लग गया और कहा देखो कट्ठे उजावड़ो नहीं है, बस पकड़ के रखना है, आगे मैं लाग रही हूँ थाने ले रही जाऊं। हमें महाराज नरसिंह जी तो ले जा रही था, पूरा गांव वाला उनका कीर्तन सुन के बाहर आई गया। वो कहे भाई ये रेलो कट जा रही है, ये जुलसो कट जा रही है। सब कहे भैया ये जो आगे लाग रही है ये श्रीरंग जी जो सेठ जी है ना, उनरो ब्याया जी है,
ओ भाई ये मायरादार है, ये तो कुंभरो मेलो ले जा रही है। और सब मारा उल्टा सीधा हंसी करे, सब गांव वाला परेशान करे कि उनने तो पहली बार संत लोग देखा, कभी कीर्तन भजन सत्संग करो कोनी, गांव माते कभी कीर्तन हुयो कोनी, कभी कोई मंदिर देवड़ा नहीं था, तो वो तो संतरा मजाक बनावे, उल्टो सीधो ने परेशान करे, विनोद करे। हे लंबी लंबी दाढ़ी, लंबी दाढ़ी, लंबी लंबी दाढ़ी, लंबी लंबी दाढ़ी, टूटी लायो गाड़ी, टूटी लायो गाड़ी, टूटी लायो गाड़ी, टूटी लायो गाड़ी, आए गयो नरसी रे, भात काई बरसी रे, देखो आए गयो नरसी रे, भात खाई बरसी रे। ओ देखो आए गयो नरसी रे, के भात काई बरसी रे, ओ देखो आए गयो नरसी रे, भात खाई बरसी रे। लंबी लंबी दाढ़ी, लंबी लंबी दाढ़ी, टूटी लायो गाड़ी, टूटी लायो गाड़ी, लंबी लंबी दाढ़ी, लंबी लंबी दाढ़ी, टूटी लायो गाड़ी, टूटी लायो गाड़ी, आई गयो नरसी रे, के भात काई भरसी रे, आए गयो नरसी रे, भात खाई बरसी रे। ओ देखो आए गयो नरसी रे, के भात काई भरसी रे, देखो आए गयो नरसी रे, भात खाई बरसी रे। और गांव वाला क्या कहते हैं, कुछ लाया वाया है नहीं, खाली हाथ हिलावता चला रही है, सब कही कहवे ना पैसा ना दमी, ना पैसा ना दामी, ना पैसा ना दमी, ना पैसा ना दामी, साथे है सूरा स्वामी, साथे है सूर्य स्वामी, साथे है सूरा स्वामी, साथे है सूर्य स्वामी। बजाई रया तड़ताल, रामा जी रामा बजाई रया तड़ताल, बजाई रया तड़ताल, रामा जी रामा बजाई रया तड़ताल। तुम्बा तुम्बी न्याया तिलक लगाया, तुम्बा तुम्बी न्याया तिलक लगाया, ए तुम्बा तुम्बी न्याया तिलक लगाया, तुम्बा
अब नरसिंह जी सबने बचा बचा के सब 16 सूर्या ने खूब लाइन से लगा करके एक के ऊपर खुद इंजन गाड़ी बन करके जा रही है। गांव वालों से मना करे, हाथ जोड़े, भैया मत परेशान करो। और जो ही महल की तरह ही ससुराल में पूरे घर वाले तो अंदर भाग गए। उनको लगा पूरा गांव का रेला घर में ही आ रहा है। हमको तो लग रहा था चुपचाप आ जाएगा, तो पूरे जुलसे को लेकर आ रहा है। अपनी रही से इज्जत चली गई। नराड़े को भेजा, तुम जाओ। नराड़े ने अपनी माँ को डांटते हुए कहा, बुला लिया, पूरी इज्जत हमारी डुबा दी। अजी होसी लोगा हंसी, होसी लोगा हंसी, गले में आई फांसी, गले में आई फांसी। होसी लोगा हंसी, होसी लोगा हंसी, गले में आई फांसी, गले में आई फांसी। इज्जत गवासी, इज्जत गवासी, इज्जत गवासी, अरे इज्जत गवासी। बोले नराड़ो बोल, रामा जी रामा बोले नराड़ो बोल, बोले नराड़ो बोल, रामा जी रामा बोले नराड़ो बाहर डेरा दीजिए, बाहर कर दीजिए, बाहर डेरा दीजिए, बाहर कर दीजिए, बाहर डेरा दीजिए, बाहर कर दीजिए। बाहर डेरा दीजिए, बाहर कर दीजिए। अब ब्याह तो बिगड़ सी रे कि भात काई भर सी रे, ब्याह तो बिगड़ सी रे, भात काई भर सी रे। ओ देखो आए गयो नर सी रे कि भात काई भर सी रे। आए गयो नरसी रे, भात खाए बरसी रे। ये लंबी लंबी दाढ़ी, लंबी दाढ़ी, टूटी लायो गाड़ी, टूटी लायो गाड़ी। ये लंबी लंबी दाढ़ी, लंबी लंबी दाढ़ी, टूटी लायो गाड़ी, टूटी लायो गाड़ी। आए गयो नरसी रे के भात खाई भरसी रे। आए गयो नरसी रे, भात खाए बरसी रे। देखो आए गयो नरसी रे के भात खाई भरसी रे। आए गयो नरसी रे, भात खाए बरसी रे। देखो आए गयो नरसी रे के भात खाई भरसी रे। आए गयो नरसी रे, भात खाए बरसी रे। के भात खाई भरसी रे, ये भात खाए बरसी रे, भात खाई भरसी रे। वो भात खाए बरसी रे। आए गयो नरसी रे के भात खाई भरसी रे। आई गयो नरसी रे, भात खाई बरसी रे। यहाँ नरसिंह जी सब साधु लोगों ने साथ लेर जो ही सब सु बचा करके ससुराल के दरवाजा माते पहुंचिया। नानी बैरी सास, नानी बैरा सब, ससुर साहब इत्यादि सब अंदर बैठ के छुप गया। कोई बाहर नहीं आए कि पूरा गांव ठाड़ा है, पूरा गांव खड़ी है और आपा बैठे जा रहा, अपनी इज्जत नहीं गवावा। ये तो अब महाराज नरसिंह जी कहवे आपने तो कोई दरवाजे माते लेउन नहीं आयो। सोचा गायड़ जी ने खबर नहीं पड़ी, चलो चलो आप सब आपा पर शंख निकालो। सबने अपने अपने थैला माते मारा झोला माते शंख निकालियो और 16 सूर्या एक साथ शंख बजावे। अब थे तो जानो मारे एक साथ शंख बजावे तो केड़ी आवाज होवे। एक साथ सबने महाराज बजायो तो सब महाराज गांव वाला री भैंस खुल गई, किने गाय खुल गई, सब बच्चा दौड़ा, ओ माँ बाबा जी आई गयो, बाबा जी आई गयो। आज सबका सब नरसिंह जी ने देख महाराज घर का अंदर कहवे भीतर छुपा सब। नानी बैरा ससुराल वाला कहवे अरे पतो है भाई क्यों संग बजावे। अठिने दादी कहवे अब मोडिया ने हमारी इज्जत तो पूरी गंवाई दी है, सब छुप के बैठा है। मैं क्यों ये अवसर ने छोड़ूं जाऊं। और ये मोडिया सू नेगरो 1 रुपयो ले रहा हूं, माँ को 2 रुपयो तो जा ही चुका है। सो मारा दादी सासू आवे एकदम, क्योंकि हैंग डोकरी बिल्कुल एकदम बूढ़ा, हाथ पांव कपे और तिलक रो महाराज कटोरी लेर आई। नरसिंह जी देखे आ रहे बड़ा व्याण जाया तो घड़ो सम्मान रो बात है, बड़ा व्याण जाया। व्याण जी राम राम। हाँ राम राम। अरे ना
नरसिंह जी જોઈ કરમ મહારાજ और हेलता 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 तिलक लगायो। नरसिंह कहे घना घना राजी हुई बड़ा बैंड जी इतना दिन। अरे हाँ नेगरो रुपयो दियो। नरसिंह जी कहे बैंड जी रुपयो तो है कोनी। नहीं माने तो रुपयो चाहिए केड़ा भी दो रुपयो दो। नरसिंह जी कहे मारे कन्ने तो जो है बूढ़ा बैंड जी आप पर थारे लिए ठीक है, मारे कन्ने थारे लिए खूब बढ़िया चीज है। कही है कि भाई रुपया बीजा तो नहीं है पर थारे लिए बढ़िया इन उम्र में थाने जो चाहिए वही है। कही हमारे लिए। नरसिंह जी कहते हैं देवाने लेवाने समधन राम जी रो नाम। राम जी देवाने लेवाने समधन राम जी रो नाम। तुलसी जी री माला ले लियो सेवा सालिक राम राम जी। तुलसी जी री माला ले लो सेवा सालिग राम हरी। इतरा तो सुनता ही समदड़ रूठ गया। राम जी इतना तो सुनता ही समझ रूठ गया। काट्यो राती लग पाछा पूछ लिया राम जी। काट्यो राती लग पाछा पहुँच लिया हरी। कैसा मारा ठाकुर जी थे निर्धन किया। राम जी कैसा मारा ठाकुर जी ने निर्धन किया। काट्यो राती लग मारा पूछ लिया राम जी। काट्यो राती लग मारा पहुँच लिया हरी। भगत बख्शल प्रभु सारे सब काज जी। भगत बचल प्रभु सारे सब का। अजनानी बैरे मायराली ठाकुर जी ने राज सीता। राम जी ने राज राधे श्याम जी ने राज जय जय नारायण हरि। नरसिंह जी कहवे देव लेव ने मारे पास तो की कोनी। बैंड जी राम जी रो नाम है घनी तुलसारी माला पड़ी है थारे लिए वही ठीक है जपो। इन समय रुपया पीसा रही बात छोड़ो ते राम जी रो नाम जपो और सालिग्राम री सेवा करो। हम महाराज नानी भाई दादी सास कहे कई करूं मैं काले वाडो घर में घणो पड़ियो है मां तो थे नेगरो रुपया दो। नरसिंह के वो तो नहीं है तुम्हारा इतना तो सुड़ता ही समधन। क्या किया काड्यो रा तिलक पाछा पूछ लिया थे कीरा लायक नहीं हो। नरसिंह जी मन में विचार करे प्रभु केड़ो निर्धन कियो मैं मारो सम्मान रो तिलक पूछ लियो। पर भक्त जो होवे ना विपदा में भी कभी आभास नहीं होने देवे कि वे कोई बात नहीं सासू जी बड़ा बैंड छे आपा ने थाने ठीक करियो मारे तिलका ने पोछ रही हो क्योंकि माने तो सवा सवा शेर चंदन लागे ये टीका टमका माने शोभा भी नहीं देवे। चलो स्नान कराओ थे तो तो जस लियो। अब मैं आई गया तो मैंने स्नान कराउन वास्ते पानी दियो। हमें महाराज घर में खूब गणायत मेहमान आंगण में था। नरसिंह ने देख एड़ो व्यवहार करे जड़ो कोई एड़ो ही व्यक्ति आई गयो जिन सुक्की ने परिचय नहीं है। और सबने मारा नरसिंह जी बहुत बुरो लाग रही है। तो सास कहवे कि मैं इतो गर्म पानी करके ले जाऊं इतो गर्म पानी करके ले जाऊं कि नरसिंह जी जल जाए और 4-5 दिन जल भुन के अठे नहीं आगे कोई टापरी में जब तक ब्याह नहीं हो जाए तब तक बैठे ही पड़ो रहे। तो इतना तो सुड़ता ही समदड़ पाछे फिरी और उबलता पानी की लागे मील दी छरी। और नरसिंह जी तो पानी माही अंगुली धरी पानी में न पहुंची वो तो भाप सूबरी।
नरसिंह जी ने जो ही उंगली रखी पानी में, इतना गर्म था महाराज, जल गई उंगली, भाप से ही जल गई। और कितना गर्म किया, चावल सीजे मूंग पसीजे, इतो गर्म कियो, भाप सु पसीनो आयो, हाथ जल गयो। नरसिंह जी कहवे, अरे ब्यायण जी पानी गर्म है, थोड़ो ठंडो कर दियो। हमें महाराज ब्यायण जी ने आई रीस, क्रोध में आई गई। हाँ हाँ, अठने ब्यारे घर में मैं नौकरानी लाग रही थारी, घणो निहाल करे, मैंने खूब मायरो ले रहा है ना, थाकी सेवा में वेरा ही करा, लाया वाया है नहीं, इतना हुकुम बजावे। अरे तू तो भगवान रो बहुत बड़ो भगत बने ना, बुला ले थारे भगवान ने, वही थारे लिए पानी ले रही, अठने कोई व्यवस्था नहीं है। और महाराज पूरा गणायत मेहमान सब नरसिंह जी रे हासी करे, इनरे साथ एड़ो ही होनो चाहिए, कुछ मत दियो। के वे हाँ हाँ थारी भक्ति अब मैं देखूं, बुला थारे भगवान ने, गड़ा भगत बना फिर थाकी बेटी बोला मारो बाप भगत है भगत है भगत है, तो थाकी भक्ति देखनी है मैंने, बुला थारे भगवान ने, मैं भी देखूं। कई बार लोग अभिमान में आकर के केड़ी केड़ी बातें करे महाराज। किन्रो पास में मंदिर रे पास में घर होवे तो पूरा 25 से 50-70 वर्ष लग जाता है वो 2 मिनट का रास्ता तय करने में, कभी नहीं जाते, हर दिन निकलते लेकिन मंदिर में बैठे भगवान के पास कभी नहीं जा पाए। और कहीं उससे लगा हुआ अगर अपना घर है तो वहां किसी ने गाड़ी मंदिर में दर्शन करने के लिए खड़ी कर दी तो कहते हैं अरे हम हवा निकाल देंगे, हमारे घर के सामने गाड़ी मत खड़ी करना, आगे भेजो। कितने लोग लड़ते रहेंगे कि मंदिर में खुद तो कभी गए नहीं, लेकिन जो जा रहे हैं उनकी तो हम क्या ही मदद करेंगे, उनके लिए बुरा और सोचते हैं। मगर तुम क्या हवा निकालोगे, यमराज तुम्हारी हवा निकाल देगा। तुम क्या दूसरों को परेशान करोगे। जिस मिट्टी को लेकर के आप बैठे हैं, ये मिट्टी बनाने वाला भी परमात्मा है, वो तुम्हारी किस समय हवा निकाल दे, इसलिए इतना अहंकार नहीं करना चाहिए। पर लोग नहीं मानते। आज सबके सब मजाक बना रहे नरसिंह जी रा। नरसिंह जी चुप है और कहा प्रभु थाके भरोसे आया थे, माने पहले बताव देता कि थे मारे इतनी हासी करावला, क्यों आता। अब थे माने बुलाया ही है, प्रभु 3 दिन हो ही गया, मैं कद शिकायत ही को नहीं करी। उन्हीं समय ठाकुर जी के नरसिंह तो चिंता मत कर, मैं माघ रे महीने में थाके लिए सावन भादो ले रहा हूं। और कई चमत्कार हुई हो, एकदम महाराज वर्षा रो बादल महाराज आवड़ो रो टेम हुई गयो, खूब घनी घनी घटा हुई गई और एकदम ये पड़ियो, अरे इंद्र ने आता ने लागी एक घड़ी, राम जी इंद्र ने आता ने लागी, बादल आए घुमड़ घुमड़ के और जो जोरदार मेह पड़ियो। बोलिए द्वारकाधीश की जय, सावलिया सेठ की जय, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। एकदम जोरदार में पड़ियो महाराज, समय को नहीं लगी। ठाकुर जी तो महाराज नरसिंह जी टेर सुन एड़ो भगो भगो आयो मेलेर। और महाराज इतो जोरदार में पड़ियो, कठे पड़ियो, केवल महल में, महल से बाहर एक बूंद नहीं, पूरे नगर अंजार में एक बूंद नहीं, केवल महल में पानी बरसे। अब थे जानो ब्यारो कितो सामान है, सामग्री आवे, सब चीनी पानी में गई। रसगुल्ला महाराज चल रही था, चाशनी की जगह पानी में ही घूमे। घर रा जितना भी मेहमान था जो नरसिंह पे हंसी उड़ा रिया था, सबका सब भीगे। ठंडो ठंडो माघ रो महीनो महाराज, जाड़ा रो टाइम अथे जानो एकदम मेह पड़ जाए, बारिश पड़ जाए तो कई हाल होवे। अब क्योंकि पुराने जमाना में घर रे अंदर ही जितनी माता बहने होती वह तो घर रे अंदर रहती, और गणायत मेहमान उत्तर, क्योंकि भाई बहना रे भाई माता रे सामने नहीं आवे तो वह बाहर रहता। अब एकदम मेह पड़ी हो तो अंदर तो सब माया चली गई। अब मैं महाराज जितना भी है पुरुष सब बाहर ठाड़ा है, भीग रहा है। अब नरसिंह जी जोरदार खूब साधु संतन रे साथ नावे। गणायत मेहमान देखे भाई क्यों कही ने कि थारे भगवान ने बुला ले, सब मामलो बेकार हो गयो। महाराज ब्यारे घर में तो सब जितना भी बूढ़ा बुजुर्ग होवे सब तो अठने तो नहीं होवेला ऐसा,
पर जितना जितना ब्याह में जावे सब दोरा दोरा कारा कारा कड़ावे जावे। मतलब प्यारे घर में मतलब बाल काले करा के जाएंगे, डाई वगैरह लगा के जाएंगे। जो ही अब उस समय पक्का कलर तो था नहीं जो चिपक जाता, सब काले काले करा के गए थे। जो ही नए पड़ी सब धोले धोले हो गए हमारे। तो यहाँ जब देखा जितने भी बहुत सारे बच्चे भी चिल्लाए, अरे माँ हमारी माँ कट है, हमारी माँ कट है, हमारी माँ कट है, हमारी माँ कट है। सब जितना भी बाया थी सब अपने बच्चे ने संभाले, अरे मारो बेटो कट है, मारो बाई कट है, मारो बेटो कट है, हमारी बेटी कट है। सब महाराज उन समय इतो पानी भरियो कि पूरो आंगन भर गयो, खचा खच नदी की तरह। और उमे नंदल बायरी दो छोरियां डूब के मर गई। अब तो महाराज नानी बायरी नंदल बाई हाको पड़े, ये मोडियो आयो मारी छोरिया ने खाई गयो, ये मोडियारो पाम ही खराब है, ये क्यों आयो, अब तो मैं ब्याह ही नहीं होने दूं, देखो कैसे ब्याह हो, हमारे छोरियां मर गई। हमें नानी बाई के वे ये तो घणो बुरो वेयो, अरे चमत्कार तो हुयो, मारे बाप जी रे खूब उत्सव हुई गयो। पर अठीने कई हुयो, पुत्री तो दौड़ पेता कन्ने ही गई, और टावड़िया मरने सुवात भूटी हुई। बाप जी सब तो अच्छा हुयो, पर अठीने नंदलवारी दो छोरियां डूब के मर गई। नरसी कहवे भाई इम मैं कई करूं, जनरी आउण वाली है उन्हें मैं रोक को नहीं सकूं। बोले नहीं बाबू जी थाके थारे वास्ते ही मरी, क्योंकि थे मैं नहीं बरसावता, ठाकुर जी पुकार नहीं करते तो वह नहीं मरती, हमारी छोरी रो ब्याह नहीं होसी, थे कई करूं। बोले भाई मैं कई करूं, थारी नंदलवाई ने समझना चाहिए जे भाई आपरी टावरी टूबरी ने संभाल राखती, क्यों छोड़ दिया, अब मर गया तो इमे मैं कई करूं। बोले नहीं बाबू जी थे तो कई कर सको, ठाकुर जी रा भगत हो। बोले भगत हो तो इनरो मतलब ये नहीं कि ठाकुर जी बार बार परेशान नहीं थे कर सको पिताजी। नरसिंह जी ने तुलसी रो पत्र ठाकुर जी चरणामृत दियो, कहा वाह जितना छोरियां हैं उनरे मुंडा माते डाल दे, ठाकुर जी करुणा हुई तो जीवित हो जाई। हमें जोई तुलसी रो पत्र और चरणामृत डालियो, मरियाड़ी छोरी ने पाछा जीवाया हरी। और जो ही मरी हुई छोरियां जीवित हो गई, अब तो ब्याया जी राजी हुआ, आया नरसी पास। सब हाथ जोड़न मारा, सब खड़ा हो गया, अरे भाई भगत है, साची बात है भगत है, एड़ो एड़ो भगत नहीं है, उनके लिए बारिश आ गई, मरी बेटी री बेटियां जीवित कर दी। अरे ब्याया जी राजी हुआ, आया नरसी पास, जी मड़री मनुहार करे नानी बैरी सास के वे नानी बैरी आओ आओ ब्याया जी, पुरानी गलती माते मिट्टी डालो, अब थे भोजन करण चालो। नरसिंह जी के मैं तो पहले ही तैयार था, थे तो निमंत्रण ही दियो को नहीं। बोले चलो चलो। अब कहते ना मन का जो भेद है, मन का जो अवगुण है वो नहीं खत्म हुआ नानी बाई के परिवार वाला में। तो कई कियो दो पंगत लगाई, एक पंगत में सारे रिश्तेदार अपने बिठाए जो उन्होंने बुलाए थे, और दूसरे में नरसिंह जी 16 सूर्या बिठा दिए। पंगत ने भेद क्या किया, पूड़ी कचौड़ी ने बूंदिया ने भुजिया सब रिश्तेदार गणायत को, और कोई ठंडी बासी खिचड़ी न जाने कितने दिनों की वो नरसिंह जी के लिए परोसी। एड़ी खिचड़ी के चमचो परसरे लिए पुरुष ने लिए निकालो तो चमचो ही नहीं छोड़ा खिचड़ी, एड़ी मरा छिड़ी। नरसिंह जी रे सामने खिचड़ी रखी, सब 16 सूर्य कहो नरसिंह जी यो कही है आप खीर मालपुआ कट दी के कोनी। नरसिंह जी यो कही है। नरसिंह जी कहे भाई ये ठंडी खिचड़ी है। नरसिंह जी इतना ठंड में आप खिचड़ी की कर खावा, कहा आप मायरा नहीं लाया ना, यान वास्ते आपारी सेवा एड़ी हुए। हमें उड़ी समय नरसिंह जी ठाकुर जी रो सिंहासन सुसेवा करी थी, वो ठाकुर जी रो सिंहासन सामे धरिया, ठाकुर जी विराजमान था। उन्हें देख नरसिंह जी कहे ठाकुर जी थे अठिने बैठा हो और सब करवा रही हो ना, भोग पहले थारे लागसी, थाने चल जाइए खिचड़ी तो मैं तुम्हारे गला से नीचे उतार लूं, क्योंकि थाको प्रसाद है।
अगर थारे नी चले तो जो थारे चले वो मारे भी कर दो, मारे सोलह सूर्या रे ली कर दो। ठाकुर जी मन में से मारा उसी, क्योंकि कहते हैं ना भावना की ज्योति जगा के देख ले, बोलती है मूर्ति बुला के देख ले। अगर भाव है तो भगवान के ये सब विग्रह बोलते हैं, उसमें से आवाज आई नर से चिंता मत करे, तू लगा तो सही। हे बासी कुसी खिचड़ी साग पात कछुनाए, नरसी बैठा जीमवा धरी थाल में जाए। धर तुलसी अर्पण करी आरोग्या बलवी, गरम हो गई खिचड़ी चावल हो गया खीर। साग बाग चर्चा हुआ पालक और पितोड़, छठ रस भोजन हो गया जब आरोग्यारण छोड़। बोलिए श्री द्वारकाधीश की जय। सावरिया सेठ की जय। और यहाँ भगवान ने जैसे ही नरसिंह जी ने तुलसी पत्र रखा और नेत्र बंद किए, 56 प्रकार का भोग हो गया। कैसा हो गया? साग पाग चर्चा हुआ पालक और पितोड़, छठ रस भोजन हो गए जब आरोग्यारण छोड़। सुंदर खिचड़ी की जगह रबड़ी हो गई, खीर हो गई, मालपुआ हो गए, बालूशाही हो गई। अब सूर्य हमारे सबड़ता, सबड़ता जानते सर? हाँ, अब तो चिम्मिच वाला जमाना आई गयो ना महाराज, अब चमचा से खावे। हम मॉडर्न बन गए हैं, अब चम्मच चलती है, नहीं पहले सूर्य हमारे सबड़ता, हाथ से भर भर के खावता महाराज। और खावता तो फिर हाथ से खाने का मजा भी कुछ और है, आनंद ही आनंद है। आपको पता है, आप जो चम्मच से खाते हैं ना, वो चम्मच से हालांकि हमारे स्वास्थ्य पर नुकसान है, क्योंकि जब आप उंगलियों से खाते हैं, हाथ से खाते हैं, तो इससे आपके शरीर का टेम्परेचर बन जाता है। कैसी सामग्री किस उसमें आ रही है, तो फिर हमारा ब्रेन उस प्रकार की चीज़ें उत्पन्न कर देता है कि हम एडजस्ट उसको पचा सकें। अब चम्मच से कोई टेम्परेचर का तो पता नहीं चलेगा, जीभ पर आई जाएगी, लेकिन जब हाथ से खाते हैं तो हमारा तापमान, शरीर का कौन सी चीज़ किस तरह से आ रही है और इसके लिए डाइजेस्ट क्या करना पड़ेगा, उस प्रकार की चीज़ें हमारे शरीर में घटित हो जाती हैं। तो हाथ से खाने। और दूसरी बात, इसे कहते हैं, ये सभी उंगली मिल जाए अंगूठे के साथ, इसको कहते हैं समान मुद्रा। क्या कहते हैं? अगर किसी को अपच होती है, कब्ज है, ऐसे लोगों को कम से कम दिन में 10 बार समान मुद्रा करनी चाहिए, तो उनको ये पेट की समस्या नहीं रहेगी। लेकिन जब आप भोजन हाथ से करते हैं ना, समान मुद्रा अपने आप बनती है, समान मुद्रा बनती है, यानी अब जो भी खाएंगे वो पचेगा ही पचेगा। अब कितना लाभ है, पर हम खाएंगे चम्मच से ही, मारा चमचा से। तो अठ ने मारा सूर्य हमारे सबड़ता और नरसी करे मनुहार, उदर भरे भावे नहीं और भरा रया सब था। अब सूर्य हमारे सबड़ता, सब सबड़ सबड़ करे महाराज, सब गणायत मेहमान कहवे। अपर थाली में तो कोई सबड़ता रही चीज को नहीं, बूंदी है, भुजिया है, पूड़ियां हैं, कोई सबड़ता रही चीज ना, खीर को नहीं ना रबड़ी। ये सूर्य किन बात रो सबड़ तो मांग रहे महाराज। एक गणायत मेहमान उतावलो, उनसु भोजन ही नहीं करो जावे, मैं देख हूँ कई सबड़ तो मार रही है। और जो ही आया गणायत मेहमान और पंगत में देखियो, अरे 16 सूर्य के पास 56 थाल लाग रही हो, सूर्य सबड़ तो मर है। सब आकर कह दियो गणायत में थाने लाग रही है, भेद कियो पंगत में बैठे तो 56 भोग दे दिया, आपने सूखा सूखा सामान दियो, कोई सबड़तरी चीज नहीं बैठे। जार देखो प्रेम तो उन्हें मिल रही है जो कोई लाया हुआ है नहीं। हमें हमारा सब गणायत मेहमान जा उठो देखे और सब पंगत से उठ गया, हम नहीं खावे। अब श्रीरंग जी आवे, भाई साची बात क्यों, मैं तो कोई खट्टी खिचड़ी दी, मारी बात रो विश्वास करो, मारी पागरी मान रखो, बैठ जाओ। यो माने बनायो है, यो ही हमारी रसोई में बनी हो है। वो तो कोई तांत्रिक लागे न जाने की कर दियो चमत्कार,
थे तो जानो अभी थोड़ी देर पहले चमत्कार कियो, मारी बात पर विश्वास करो, मारो मान रखो। सब गणायत में मन बैठ गया। अब छोटा छोटा बच्चा टाबर वो मन में कहवे, ओ पिताजी वो बाबा जी ने बटे बालूशाही है, माने वो चाहिए। हमें बाप कहवे माने नहीं मिले चुपचाप यो ही खा। एक कहवे माने रबड़ी चाहिए, बाप जी रबड़ी चाहिए, थप्पड़ मारे, कोई रबड़ी नहीं, यही खानो पड़ी। अठिने महाराज नरसिंह जी 16 सूर्या से कहे, 16 सूर्या जितो मन चाहे उतो खाओ। सब कहे नरसिंह जी इतो खा लियो, 15 दिन नहीं मिलती ना तो भी चले। हाँ मैं महाराज लेर सबने नरसिंह जी ठाकुर जी सिंहासन लेर कहा, ठाकुर जी ने आप रे लिए इतो चमत्कार कियो, कम सु कम ठाकुर जी नाम तो कहो। तो सब महाराज आर बाजार माते खूब कीर्तन करे, खूब भगवान रो नाम गावे कि ठाकुर जी ने खूब आपारी मान सम्मान री रक्षा करी।